हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 और नाम उसका क्या है, बहुपद। आपने बहुपद पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है, चाहे आप 9th क्लास की बात करें। 9th में तो एक बहुत बड़ा पोर्शन था बहुपद का, 2nd चैप्टर आपने पढ़ा था। ऐसे ही 6th क्लास से ये बेसिक स्टार्ट हो जाता है। मेनली 6th में आपने बीजगणित के रूप में, या ऐसा बोल सकते हैं कि चैप्टर का नाम ही बीजगणित था, उसमें पढ़ रखा था। 7th क्लास में सरल समीकरण के रूप में पढ़ा हुआ है। 8th क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में पढ़ा था, और 9th में बहुपद के रूप में पढ़ा था। तो अब टाइम भी बहुत हो गया होगा पढ़ते हुए आप लोगों को, और शायद हो सकता है कि लॉकडाउन है, इस वजह से अभी कुछ याद भी ना रहा हो। तो ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, या ऐसा बोल सकते हैं यूज्ड माइंड है, तो उन पे थोड़ी बहुत जंग लग गई होगी। तो उस जंग को मैं थोड़ा सा साफ करूंगा, मतलब कि कुछ बेसिक्स जो पुराने हैं उनको बताऊंगा, और उसके बाद फिर आगे हम जो क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो नाम का मतलब क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, बहुपद। तो बहुपद जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक बहु, अब वो बहु वो वाली बहु नहीं है। बहु मतलब एक से ज्यादा, ऐसा आप समझ सकते हैं, एक से ज्यादा, या ऐसा कुछ लिख लें, एक या एक से ज्यादा। और पद मतलब कि अब पद होते क्या हैं, तो पद समझना बहुत जरूरी है। पद दो प्रकार के होते हैं, एक चर पद और दूसरा अचर पद। चर और अचर दोनों पद या राशियां आपने पढ़ रखी हैं। चर पद को इंग्लिश में बोला जाता है आपका वेरिएबल, और अचर पदों को बोला जाता है कांस्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि बहु तो समझ में आ गया होगा कि कहीं पर एक या एक से ज्यादा हो। अब क्या हो, तो एक या एक से ज्यादा पद होंगे, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो परिभाषा में भी ऐसा ही लिखा गया है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, अब घात एक पूर्ण संख्या हो। तो इस परिभाषा से पहले अभी आप हम इधर वापस आ जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, बहु मतलब एक से ज्यादा, और पद मतलब चर राशियां या अचर राशियां। तो ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा चर या अचर राशियां होंगी, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद बोला जाता है। अब दूसरी परिभाषा पर आ जाते हैं। उससे पहले, इस परिभाषा पर आने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं कि जिससे हम ऐसा बता सकें कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद होगा और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो इसके लिए आप ऐसा समझ लें कि कोई भी बीजीय व्यंजक जो है उसमें जो पद हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। अब फाइनाइट का मतलब क्या, कि उनको हम गिन सकें, ऐसा बोला जा सकता है। दूसरा, जो पद हैं उनकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। और तीसरा टर्म है कि जो गुणांक होंगे वो हमेशा एक अचर राशि होनी चाहिए या अचर संख्या होनी चाहिए। अब तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी आप बोल सकते हो कि दिया गया बीजीय व्यंजक एक बहुपद होगा। तो अब इस परिभाषा पर आ जाएं, तो यहाँ पर जो कंडीशंस लिखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग ही इस परिभाषा को बनाया गया है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, अब देखिए चर की घात एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सभी को पता होगा कि 1 2 3 4 या 0 से शुरू होने वाली और अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या जितने भी आगे धनात्मक पूर्णांक होंगे उन सभी धनात्मक पूर्णांकों को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इससे शायद क्लियर हो पाया होगा कि बहुपद होते क्या हैं। तो दो परिभाषाएं बन गई यहाँ से कि एक या एक से अधिक चर या अचर राशि वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, या दूसरी परिभाषा ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहा जाता है। अब एक उदाहरण से हम समझेंगे कि कैसे बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे और कैसे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। तो एक उदाहरण अगर हम यहाँ पर लिख लें, 2x + 7 है। अब 2x + 7 में सभी को पता होना चाहिए कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है।
तो सभी को सबसे पहले क्या समझना है कि चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। तो चर राशियां ऐसा बोल सकते जिनका मान बदलता रहता है, वैसी सभी राशियां या वैसी सभी टर्म्स को आप चर राशियां बोलते हो। ऐसे ही अचर राशियां क्या, तो ऐसे मान जो हम हमेशा फिक्स रहते हैं, मतलब बदलेंगे नहीं, ऐसी राशियों को आप क्या बोलोगे, अचर राशि। तो इससे समझ में आया होगा कि अगर कोई भी अल्फाबेट इस फॉर्म में लिखा है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो जनरली हम बोलते हैं कि ये किसका वर्क करेंगे, वेरिएबल का या चर का काम करेंगे। ऐसे ही अचर क्या, तो जितनी भी संख्याएं हैं, अब चाहे वो धनात्मक हो और चाहे वो ऋणात्मक हो, वो सभी संख्याएं जो होंगी किसका कार्य करती हैं, अचर राशि का। इसी के साथ साथ जितने भी अल्फाबेट्स हैं इस फॉर्म में ए बी सी या ऐसे लेटर्स कहीं पर भी लिखे हों, तो आप बोल सकते हो ये भी किसका कार्य करेंगे, अचर राशि का या अचर संख्या का। तो आप समझ गए होंगे कि चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। तो वापस अब हम उदाहरण पर ही आ जाते हैं। लिखा क्या गया है, 2x+7 या 2x+7 बोल लो आप। तो इसमें कौन सी चर राशि है, तो लिख सकते हो आप कि x जो है वो चर राशि होगी और 2 और 7 जो हैं वो अचर राशियां होंगी। इतना समझ में आ गया। अब परिभाषा पढ़ो, क्या लिखा है, ऐसे बीजीय व्यंजक। तो ये एक बीजीय व्यंजक लिखा है। क्यों बोला गया बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें एक चर राशि आ रही है और एक या दो अचर राशियां आ रही हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, तो चर कौन सा, x की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं लिखी, तो कितना मान लेंगे, एक मानेंगे। और एक कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो ऐसा बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद। तो ये एक बहुपद होगा। एक और उदाहरण अगर ले, 5x² + 7x + 25 लिखा गया है। अब पूछा जाए कि ये एक बहुपद है या नहीं है, तो फिर से वही देख लो, चर राशि x, इसकी घात कितनी, 2। यहाँ पर चर राशि इसकी घात कितनी, 1। तो 1 और 2 दोनों कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो दिया गया बीजीय व्यंजक है वो एक बहुपद हो। तो अब शायद क्लियर हुआ होगा। अच्छा, कैसे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, एक उदाहरण उसका देख लेते हैं। लिख सकते हो आप 2√x + 7 y की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर बताइए, 2 वैसे ही लिख लो। अच्छा, √x का मतलब कितना होता है, तो x की घात 1/2 प्लस 7y लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहली चर राशि x है, लेकिन उसकी घात कितनी लिखी हुई है, 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आप क्रॉस का चिन्ह लगा लो। इसका मतलब कि जो भी बीजीय व्यंजक, इसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, इसलिए बोलेंगे कि ये जो दिया हुआ बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं होगा। तो इतना शायद क्लियर हो पाया होगा कि बहुपद कैसे बीजीय व्यंजकों को बोला जाता है और कैसे बीजीय व्यंजकों को नहीं बोला जाता। तो अब नए टॉपिक पर आते हैं। है बहुपद का ही पार्ट, क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए, बहुपद की घात। तो कोई भी दिया गया बहुपद होगा, उसकी घात कितनी होगी या घात कैसे क्या निकालते हैं वो अब हमें सीखना है। तो आगे लिखा है, पढ़ो, बहुपद में चर की उच्चतम घात। उच्चतम मतलब सबसे बड़ी घात जो होगी, उस संख्या को आप बोलोगे कि वो बहुपद की घात कहलाएगी या कही जाएगी। तो जैसे उदाहरण लिया आपने 2x² + 5x + 7। तो इस 2x² + 5x + 7 में एक चर राशि है x लिखी गई है। अब इसकी उच्चतम घात मतलब सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात कितनी लिखी है, घात देखो, x की घात कितनी है, 2। तो इस बहुपद की घात आप कितनी लिखोगे, 2 के बराबर। ऐसे ही अगले बहुपद में हो, तो यहाँ पर एक ही चर राशि और चर राशि की उच्चतम घात कितनी है, तो x की घात 1 लिखा हुआ है। तो आप लिख लोगे घात कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट बहुपद पर अगर आए, तो यहाँ पर 3x³ + 7x² + 3x + 5 लिखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो वो 3 लिखी हुई है। 3 से छोटा 2 और फिर 1 और फिर कोई भी घात नहीं है। तो इसका मतलब कि बहुपद की घात कितनी होगी, इस बहुपद के लिए 3 आ जाएगी। तो इतना शायद क्लियर हो पाया होगा कि जो भी दिया गया बहुपद है उसमें जो चर की उच्चतम घात होगी या सबसे बड़ी घात होगी, उसी को बहुपद की घात बोला जाता है। अब घात के आपने बहुपद की घात निकालना सीख लिया है, तो बहुपद की घात के ही आधार पर क्लास 10th में बहुपदों को 3 रूप में वर्गीकृत किया गया, या ऐसा बोल सकते हैं कि घात के आधार पर हमें क्लास 10th में 3 प्रकार के बहुपद पढ़ने हैं। ठीक है, तो तीनों के नाम लिख दिए गए हैं। पहले को बोला जाता है रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल।
द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और त्रिघात बहुपद तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, रैखिक मीन्स लीनियर, तो लीनियर कोई भी एक ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की चर राशि जो होगी उसकी घात 1 होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होगी। द्विघात बहुपद, तो द्वि मतलब पता ही है 2 होता है, तो इसका मतलब क्या कि एक ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की चर राशि की घात या सबसे बड़ी घात कितनी होगी 2। ऐसे ही त्रिघात बहुपद, तो इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी आएगी 3 के बराबर। तो ऐसे बहुपद परिभाषा अगर कोई पूछ ले तो रैखिक बहुपद क्या, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। और जिस बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 आएगी उसको त्रिघात बहुपद कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ उदाहरणों को समझ लो आप। अगर लिखना है तो एक ऐसा उदाहरण जिसमें बहुपद की घात कितनी आए 1 आए, तो आप ऐसा लिख सकते हो 3x + 7 है। तो यहाँ पर चर राशि x और x की घात कितनी है 1 है, पता चल रहा होगा। तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। अब कुछ दूसरे रूपों में भी लिखा जा सकता है, केवल हम लिख लें 7x, तो 7x में भी बहुपद की घात कितनी है भाई 1 के बराबर है। तो ऐसे बहुपदों को क्या बोला जाएगा रैखिक बहुपद। इसी प्रकार द्विघात बहुपद, तो कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें चर राशि की घात 2 होनी चाहिए। तो पीछे भी आपने पढ़े ही हैं 2x² + 7x + 5, ये कैसा बहुपद होगा एक द्विघात बहुपद। ऐसे ही त्रिघात बहुपद की अगर बात करें तो इसमें सभी को पता चल गया होगा कि सबसे बड़ी घात चर राशि की कितनी होगी, तो वो 3 के बराबर। तो आप ऐसा लिख सकते हो 3x³ + 7x² + 5x + 7। तो इतना समझ में आ गया होगा कि त्रिघात बहुपद में बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है 3 के बराबर। अब इन सभी के लिए एक एक कंडीशन अलाउ होती है कि कब बहुपद रैखिक बहुपद होगा, कब द्विघात बहुपद होगा और कब त्रिघात बहुपद होगा। तो सभी को याद रखना है बहुपदों के लिए कि अगर द्विघात बहुपद है तो इसमें जो चर राशि है x², उसका गुणांक हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। या चलिए इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद सभी बहुपदों के व्यापक रूपों को आप पढ़ लो। तो ये केवल हमें याद रखना है, व्यापक रूप या जनरल फॉर्म बोला जाता है। तो जनरल फॉर्म रैखिक बहुपद के लिए ax + b होती है, ये याद रहेगा। और कंडीशन जरूर रहनी चाहिए जहां a ≠ 0। सेम इसी टाइप से द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म या व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। और इसमें भी a जो है वो हमेशा नॉन जीरो होगा, मतलब कि 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 × x² करोगे तो x² वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। और अगर वो हट गया तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि वो उस बहुपद में घात जो है वो फिर 2 नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद पर आ दो। तो त्रिघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप या जनरल फॉर्म कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो ax³ + bx² + cx + d की फॉर्म में आती है। और यहाँ पर भी लिख लेना है जहाँ a ≠ 0। तो यहाँ से क्लियर हो पाया होगा कि बहुपद घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो 10th क्लास में हमें केवल इतना ही पढ़ना है कि 3 प्रकार के कौन कौन से, रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद।